देखो, द थीफ्स स्टोरी मतलब एक चोर की कहानी। ठीक है, तो ये कहानी है एक चोर का। इस कहानी में मुख्य रूप से दो लोग हैं, एक अनिल नाम का व्यक्ति है और एक चोर है। ठीक है, तो देखिए कहानी का स्टार्ट होता है कि ये यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक जवान, एक युवा लड़का जो है सो अनिल से दोस्ती करता है। अनिल उस पर विश्वास करता है, ठीक है, और उसको अपने यहाँ पर काम पर रखता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि जिसको अपने यहाँ काम पर रखता है वो उसके विश्वास पर खरा उतरता है कि विश्वास को तोड़ देता है। ठीक है, तो इस कहानी का जो शुरुआत हुआ है वो हुआ है अनिल से। अनिल अच्छा, सबसे पहले चोर से हुआ है। ठीक है, चोर का उम्र था 15 साल। 15 साल, ठीक है, और इस 15 साल में ही समझो कि वो चोरी करने में फुल एक्सपीरियंस था, बहुत अनुभवी, एकदम एक नंबर का ब्रिलियंट। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है अनिल। अनिल है 25 साल का, दोनों के बीच में 10 साल का डिफरेंस है। तो जब ये चोर जो है अनिल से मिला तो अनिल उस समय क्या कर रहा था पता है? रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती, WWEF वगैरह होता है ना, पहलवान लोग का मैच है ना, तो वहीं पर वो मैच देख रहा था अनिल। तो पीछे से जा करके ये लड़का जो है वो क्या करता है, इसको टोकता है। देखिए ये जो चोर है ना, बड़ा अजीब टाइप का, अलग टाइप का चोर है। ये पहले क्या करता है, आदमी से दोस्ती करता है, विश्वास जीतता है, उसका यहाँ काम करता है, फिर मौका पा करके उसके यहाँ से चोरी करके, इसका खासियत था। ठीक है, तो कहता है कि ये जब चोर गया उस समय अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था, एक जगह कुश्ती मैच देख रहा था, पहनावा ओढ़ावा सा स्टैंडर्ड टाइप का आदमी था। ठीक है, तो उसको जाकर के ये पीछे से बोलता है कि सर आप तो एकदम पहलवान की तरह लगते हैं। जबकि अनिल जो था ना वो दुबला पतला आदमी था, समझ गया। तो इसको बोलता है कि आप पहलवान जैसे लगते हैं, तो अनिल कम नहीं था, वो बोला कि हमसे ज्यादा पहलवान तो तुम लगती हो। तो वो जो छोटा लड़का था ना चोर, वो और दुबला पतला था। तो वो चोर सोचा था क्या कि हम इसको इस तरह बोलेंगे ना तो ये फूल जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा तो थोड़ा सा मेरा बात को मानेगा। लेकिन ये तो उल्टा जवाब दिया है ना। तो फिर ये बोलता है कि तुम ही पहलवान की तरह लगते हो, चुप हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो पूछता है, अनिल पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है कि मेरा नाम है हरी सिंह। ठीक है, रियल नाम है, हाँ, लेकिन हरी सिंह ये उसका रियल नाम नहीं था, ये अपना नाम जो था वो डुप्लीकेट रखा था। हर महीना अपना नाम को ये क्या करता था पता है, बदल दिया करता था। बदलने के पीछे का कारण है, हम बोले दोस्ती करता था, विश्वास जीतता था, काम करता था, चोरी करके भाग जाता था। तो अपना नाम नहीं बदलेगा तो पकड़ा जाएगा ना, पुराना मालिक, पुलिस सब तलाश कर रहा है। इस वजह से ये क्या करता था, प्रत्येक महीना अपना नाम को बदल दिया करता था। ठीक है, इसके बाद तो इसका मतलब ये झूठ बोला। फिर उन लोग बैठ करके पहलवान के बारे में बात करने लगा। ठीक है, तो हरी सिंह तो कुछ नहीं बोला, चूंकि हरी सिंह को तो चोर को तो पहलवान के बारे में पता है नहीं। लेकिन अनिल हमेशा रेसलिंग मैच देखा करता था, तो बात करने लगा, पहलवान ये ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, फिर उन लोग बैठ के मैच देखने लगा, उठा रहा है, कोई पटक रहा है, कोई फेंक रहा है। अनिल जब वहां से जाने लगा तो पीछे से ये टोकता है कि सर जरा सुनिए ना, बड़ा एकदम चरंजिया मुस्कान मारते हुए, ताकि उस पर किसी को पोटना होता है तो आदमी मुस्कुरा करके बोलता है ना। तो ये बोलता है कि सर बात ये है ना कि हम आपके लिए हम काम करना चाहते हैं, आप हमको कोई काम दीजिए। तो बोलता है यार हम तुमको पेमेंट वगैरह नहीं कर सकते, अनिल बोलता है। तो 1 मिनट के लिए फिर चोर चुप हो जाता है कि यार हम कैसा मुर्गा को पकड़े हैं, ये तो अंदर से पूरा खोखला है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बोलता अच्छा ठीक है, क्या आप हमको खाना खिला सकते हैं? खाना खिला सकते, काफी काम पैसा नहीं लेंगे, चलिए। ठीक है, तो बोलता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो? तो हरी सिंह क्या बोलता है पता है चोरवा, कि हाँ हम बना सकते हैं। लेकिन ये झूठ बोला था फिर, क्योंकि उसको खाना बनाने नहीं आता था। ठीक है, अब क्या होता है, उसको ले जाता है। ठीक है, ले जाता है अपने रूम में रखता है। रात में जब वो खाना बनाता है तो खाना इतना खराब था कि पूरा खाना एकदम एक और भी नहीं खाता, सारा खाना कुत्ता को दे देता है। ठीक है, सारा खाना दे देता है, बोलता है कि यहाँ से भागो तुम। समझ गया, झूठ बोला है, फ्रॉड लड़का है। ठीक है, फिर वो मंडराते रहता है, जो कि रात शाम का समय था, मंडराते रहता, हंसते रहता है। अनिल बहुत सीधा साधा आदमी था, जेंटलमैन था, सिंपल आदमी था। दया आ जाता है, बोलता अच्छा चलो, वो भी हंस जाता है, रख लेता है, बोला अच्छा चलो हम तुमको खाना बनाने के लिए सिखाएंगे। तो उसको अपने यहाँ खाना बनाने के लिए वो रख लेता है, बोलता खाना बनाने सिखाएंगे, खाना बनाने सिखाता है। ठीक है,
उसके बाद उसको नाम लिखने सिखाता है, पढ़ने सिखाता है, लिखने सिखाता है। वो बोलता है कि अभी हम तुमको नंबर जोड़ने के लिए सिखाएंगे, नाम लिखने के लिए सिखाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम तुमको पूरा पूरा लाइन लिखने के लिए सिखाएंगे और एक दिन तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे। तो ये भी खुश हो जाता है, उसके लिए काम करने लगता है। उसका काम था भोरे उठना, खाना पीना जो भी बनाना। उसके बाद फिर क्या होता था, मार्केट जाता था, ठीक है, और मार्केट जा करके उसके लिए खाना पीना घर का जो सामान वामान होता था वो खरीद के ला देता था। तो डेली मार्केट से 1 रुपया बच जाता था। हो सकता है अनिल जानबूझ के दे देता होगा, चलो बच्चा है पैसा नहीं देते हैं ले लेगा, ठीक है, या तो वो बताता नहीं था, रीजन चाहे जो। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं जाना कि अनिल करता क्या था। अनिल एक राइटर था, लेखक था, जो मैगजीन के लिए स्टोरी लिखा करता था, कहानी लिखता था, कहानी को बेचता था किताब वालों के पास, उससे जो पैसा मिल जाता था उसी से उसका रोजी रोटी चला करता था। पैसा आ गया, खाया पिया उड़ा दिया, बहुत केयरलेस आदमी था, पैसा पर कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं आया कोई बात नहीं, रूखा सूखा खा गुजार लिया, आ गया स्टैंडर्ड खा पे गुजार दिया, जिससे कर्जा लिया उसको चुका दिया, ठीक है, जिससे आज कर्जा लिया खर्चा किया, पैसा आ गया उसको दे दिया, जो बच्चा खाता पीता खर्चा किया फिर कर्जा लिया। तो इस टाइप का लापरवाह व्यक्ति था, ठीक है। इसी तरह काम चल रहा था। एक दिन की बात है, अनिल जो है सो अपने साथ नोट का बंडल लेकर के आता है, पैसा लेकर के आता है। उसको बताता है कि आज हमको कहानी बेचे थे, हमको पैसा मिला है कुछ, और उस पैसा को वो क्या करता है, चटाई के नीचे जहां सोता था ना, उस चटाई के नीचे उसको रख देता है, ठीक। अब क्या होता है, वो सो जाता है। पैसा जो देखा, इतना दिन लगभग 1-2 महीना हो चुका था काम करते हुए, अभी तक हरीश सिंह के दिमाग में बुरा आत्मा नहीं घुसा था, मतलब उसके मन में पाप अभी तक आया नहीं था। ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला था, मौका मिला था, चोरी करके भाग सकता था ये, क्योंकि अनिल क्या करता था, कहीं जाता था ना तो चाबी थमा के इसी को चल जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं भागा था, पता है, इसके पीछे का रीजन था, इसको लगता था यार ये आदमी हम पर इतना भरोसा किया है, इतना विश्वास किया है, इतना भरोसा करके हमको रखा है यहाँ पर, हम इसको चूना लगा के चल जाएंगे, साला इसका भरोसा टूट जाएगा, है ना। फिर दूसरा तरफ से सोचता, देखो हर आदमी के मन में 2 तरह की विचारी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मन कहता है कि अरे उतना दहे में या कुछ ही करना, पैसा कोई थोड़ी देता है, कुछ देता होता है नहीं, और वैसे भी हम चोर हैं, और अगर गधा घास से दोस्ती करेगा फिर खाएगा कौन चीज, इसलिए कुछ नहीं, चोरी करेगा भागेगा। तो कुल मिलाकर के वो प्लान बना लेता है कि हमको पैसा चोरी करके क्या करना है, भागना। अनिल सोया हुआ था, ये उठता है, फिगर में देख सकते हो, ठीक है, सोया हुआ था, लाइट पड़ रहा था, ठीक है। अब क्या होता है कि धीरे से रिंग के उसकी तरफ जाता है, हाथ घुसाता है चटाई के नीचे, पैसा निकालता है, जिससे निकालता है ना उसी के तरफ पलट जाता है अनिल। 1 सेकंड भी लेट होता ना शायद उसका हाथ क्या होता, तब जाता, पैसा लेता है, दबे पाँव यहाँ से रोड तक तो शांति से जाता है, लेकिन उसके बाद वहां से दौड़ना चालू करता है, एक हाथ से पैजामा एक हाथ से पैसा, पकड़ ले, ठीक है। मेन रोड पर पहुंचता, दौड़े, जब मेन रोड पर पहुंच जाता सोचता है यार कितना चोरी किए हैं, क्या है क्या नहीं है, गिन के देख लेते हैं। अब गिनता है तो पता चलता 50-50 का 12 गो नोट था, 600 रुपया था। उस जमाने में ये पैसा काफी था, 2-3 सप्ताह आराम से एकदम रही जैसा खा पी सकता था। उसके बाद सोचल जाएगा जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अंदाजा लगा लिया कि अगर हम निकल के भागते हैं तो 10:30 बजे लखनऊ जाने वाला एक ट्रेन है, उसको हम पकड़ लेंगे। ये दौड़े जाता है, ठीक है, वहां पर जाता है, ट्रेन निकलने ही वाला था, निकल ही रहा था, चाहता तो चढ़ सकता था, टिकट वाला के पास नहीं गया टिकट कटाने, क्योंकि चोर था, आज तक जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। वहां पर जाता है, चाहता तो चढ़ जाता, लेकिन नहीं चढ़ा, पता नहीं क्यों, रुक गया, पूरा स्टेशन खाली, सब लोग चले गए, ये वापस आ गया, वापस वहां नहीं आया, एक जगह जाके बेंच पर बैठ गया, ठीक है। उधर से होता हुआ ग्राउंड था, एक खाली जगह, सोचा कि अब रात में रुकना, रात का समय था ना 10:30-11 बजे का, कहीं ठहरना चाहिए, ठीक है। तो सामने बाजार लगता था, रात के समय खाली था, उधर जाता है, बारिश वगैरह होने लगता, भीग जाता है, ठीक है। फिर वहां से वापस आता है, घड़ी में देखता है, एक जगह घड़ी बना हुआ था, ठीक है, वहां पर देखता है 12 बजा हुआ है, कहाँ रुके। अगर ये कहीं होटल में रुकता है तो कोई सोचेगा 14-15 साल का लड़का होटल में रुक रहा, कहता पैसा वाला आदमी है, किसी को शक हो जाएगा, कोई पहचान लेगा, कोई जान लेगा, क्या किया जाए। एक ही आदमी को ये जानता पहचानता था जिसको चूना लगा खाया, कहाँ जाए, क्या करें ना करें, ठीक है। फिर ये सोचने लगा अनिल के बारे में कि मान के चलो कल अनिल को पता चल जाता है मेरा पैसा की चोरी के बारे में, तो क्या करेगा,
फिर इसको लगा लापरवाह आदमी, उसको पता नहीं चलेगा, पैसा दया गया हटाओ। जैसे लालची आदमी के यहाँ चोरी होता है तो का होलो ना होलो ऐसे करता है, अमीर आदमी के यहाँ तो किसका हिम्मत हो मेरे यहाँ चोरी कर लिया, लेकिन लापरवाह आदमी तो ध्यान नहीं देता, जल दे गले गले, है कि नहीं, इस टाइप का होता है। ठीक है, फिर इसको याद आया कि अरे तेरा अनिल तो हमको बोला था कि हमको पढ़ने सिखाएगा लिखने सिखाएगा, और एक दिन अगर लिख पढ़ जाएंगे ना तुम बड़ा आदमी बनेंगे और खूब रुपया कमाएंगे, और हम ये क्या किए, चलो उसी के यहाँ से चोरी करके भाग गए। बड़ा अफसोस होता है। फिर सोचता है क्या, अब हमको क्या करना चाहिए, वापस चुपचाप से पैसा पकड़ता है, उठता है, वापस चला जाता है। अनिल अभी भी सो रहा था, ठीक है, जाता है, ऐसा क्या करता है, वो सो जाता है। अब सोने के बाद क्या होता है, अगला सुबह क्या दिखता है कि आज हमसे पहले अनिल उठ गया है और चाय बना के उसके लिए वो ला दिया। अब बोला कि बेटा लगता है कि कहीं गड़बड़ हो गया कुछ का, हमको काम से निकालने वाला है क्या, ठीक है, इसको लगा शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, उसको जाके चाय भी देता है और उसकी तरफ उंगली करता है, उसमें 50 रुपया का नोट देता है और बोलता है, उसको लगा, फिर डर गया, लगता पैसा देके भगा देगा हमको, अता पता चल गया होगा, लेकिन वो बोलता है कि लो पैसा, पिक्चर उच्चर जाके देख लेना, अब से हर महीना हम तुमको पैसा देंगे, तुम टेंशन मत लो, और आज से तुमको हम पूरा लिखने के लिए सिखाएंगे। वो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे पैसा पकड़ता है फिर से उसका कलेजा कांपता है। पता है क्यों, क्योंकि वो नोट भींगा हुआ था, तो उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है अनिल तो जान गया होगा, क्योंकि जो नोट वो रखा था सूखा नोट था, तो नोट भींगा कैसे, लेकिन फिर भी अनिल कुछ कहता नहीं, उसको लग रहा है कि शायद हम पकड़े गए, लेकिन पकड़ा गया कि नहीं ये कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन तब वो चोर जो है सो खुश हो जाता है, क्योंकि यह सुधार तो रात को ही गया, तभी ना वापस आया, है ना, और अपना एकदम सही में जो सच्चा मुस्कान होता है, जो सच्चा मुस्कान होता है वो चेहरा पर उसका आ जाता है। तो इस तरह से लापरवाह आदमी का एक किया हुआ छोटा सा व्यवहार एक चोर के जीवन को क्या करता है, बदल देता है, और वो भी एक सिंपल और साधारण लड़का बन जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चोर का नाम क्या था, अनिल का उम्र कितना हुआ था, चोर का उम्र कितना हुआ था, अनिल क्या करता था, चोर क्या करता था, प्रत्येक महीना नाम क्यों बदलता था, समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि वो ट्रेन पकड़ के कहाँ जाने वाला था, लखनऊ, वापस क्यों आ गया, वो क्या बनना चाहता था, एजुकेटेड मैन बनना चाहता था, पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता था, बस यही सब इम्पोर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में आपका कैरेक्टर स्केच पूछेगा हरीश सिंह का, हरीश सिंह के बारे में बताइए, उन लोग का उम्र कितना हुआ, 15 साल का ठीक लड़का है, था, हाँ, चोर था, और ठीक है। या तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि हरीश सिंह चोरी करके वापस तो चला तो गया था, लेकिन फिर वापस क्यों आ। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है, इसको अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, ठीक है।